आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज बिहार। मौजूद हूँ पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पे और यहाँ पे लगातार धरना चला आ रहा है। और इसी बीच आज का जो धरना है शिक्षक महापंचायत का धरना है। और इसी बीच हमारे साथ अभी मौजूद हैं खगड़िया के गोकुल के अध्यक्ष मनोज सर हैं। मनोज सर, आप फिर आए हैं काफी दिनों बाद फिर धरना स्थल पे, क्या लग रहा है? नीतीश कुमार जी आपकी बात को सुनेंगे? देखिए, हम बराबर सुनते रहे, करत करत अभ्यास से जरमती होत सुजान, कभी तो रस्सी का निशान पड़ेगा। इस अपेक्षा में बार बार आ जाते हैं, बार बार अपनी मांगों को सुनाते रहते हैं। कभी तो सरकार को लोकतांत्रिक होना होगा, अधिनायकवाद से नीचे उतरना होगा, और इसी आशा और उम्मीद के साथ हम लोग लगातार मांग को रखते रहते हैं। क्या लग रहा है आपकी 9 सूत्री मांगे हैं, वो कौन कौन सी मुख्य मांगे हैं जो आप सरकार के सामने रखना चाहेंगे? देखिए, 9 सूत्री तो कहने के लिए है, जो वाइटल मांग है हम लोगों का कि नियोजित शिक्षकों का सेवा शर्त में उल्लिखित था, सरकार द्वारा ही सेवा शर्त बनाया गया था और उसमें उल्लेख किया गया था कि लगातार 10-12 वर्षों की सेवा के बाद उन्हें प्रोन्नति दी जाएगी, कालबद्ध प्रोन्नति वो दिया जाना है। उसके बाद अगर उनका सक्षमता परीक्षा ले लिए, पास कर गए, तो उस डेट से उनको राज्यकर्मी बना दीजिए। ये तो सरकार बोली है, हम लोगों का कोई डिमांड नहीं है। हम तो बस उनकी बातों को उन्हें स्मरण करवा रहे हैं। दूसरी बात है कि बराबर अवकाश में कटौती हो जा रही है, तो आप कर्मचारी और शिक्षक का एक जैसा अवकाश तालिका बना दीजिए और कर्मचारी की तरह 39 अर्जित अवकाश हमको दे दीजिए, हमको कोई शिकायत नहीं रहेगा। तो यही सब मुख्य मांग है। क्या कहना चाहेंगे? हमारे अध्यक्ष महोदय के द्वारा जो मांग रखा गया बिल्कुल जायज है और इस मांग को सरकार को माननी चाहिए। अगर सरकार नहीं मानती है तो बिल्कुल हम लोग जो है समाज में जाएंगे। जो हमारे अभी मुख्यमंत्री को भी जनता ही बनाती है, अगर यह नहीं मानता है, हम लोग तो महापंचायत रखे हैं कि हम लोग जो मांग रहे हैं इस मांग को हमारे मुख्यमंत्री जी को मान जाना चाहिए। नहीं तो हम जनता में जाएंगे और इसको पूरा पुरजोर से पूरे बिहार के शिक्षकगण हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे और उसका बहिष्कार करेंगे। सरकार का बहिष्कार करेंगे और हमारी मांग आपको ये होना चाहिए। सरकार नहीं सुनने वाली तो सुना देंगे ना, हम जनता के द्वारा सुनाएंगे। हम इस सब शिक्षक एक हैं, एकताबद्ध हैं और इसको सुनना पड़ेगा सरकार को। जिसमें चुनाव आने वाला है तो उसमें कोई बात नहीं है, सरकार नहीं सुनेगी, चुनाव देखेंगे। अभी तो उसके बारे में नहीं कह सकते हैं, चुनाव में देखेंगे हम लोग। तो सरकार को पता ही हो चुका है ना कि शिक्षक क्या करते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर आप? मेरा ये कहना है कि राज्य स्तर पर जो हम लोगों की मांग है उस मांग को नीतीश कुमार माने। हम लोगों ने अपने जिला स्तर पर 1-2 मांगे जो इसमें रखी गई है वो अपने दमखम पर और अध्यक्ष के बदौलत जिला स्तर पर उसको सुलझा लिए हैं। लेकिन बाकी मांगे जो हमारे राज्य स्तर पर है उसको माननीय मुख्यमंत्री को समझना चाहिए और उसको पूरा करना चाहिए। अगर वो नहीं करते हैं तो फिर आगे की रणनीति तय की जाएगी। क्या कहेंगे मनोज सर आप? कहना यही है कि आप लोगों का सहयोग रहा और आप जैसे लोग, हम जैसे लोगों का लोकतांत्रिक आवाज़ को उठाते रहे तो एक न एक दिन तो हम सफल होंगे ही। क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी लोकतंत्र की पैदाइश हैं, वो भी लोकतंत्र के उच्च शिखर पे बैठे हुए व्यक्ति हैं। तो हम भी लोकतांत्रिक मान्यता को स्थापित करते हैं विद्यालयों से। तो दोनों आदमी एक ही क्षेत्र से हैं, एक ही लोकतंत्र को मानने वाले हैं, तो निश्चित रूप से बातें मानी जाएगी, ऐसी अपेक्षा है और विश्वास भी है। क्या कहेंगे सर आज जो दिया जा रहा है? जी, हम मांग पूरी करेंगे। हमें आशा है सर कि हमारी मांग को जरूर सरकार मांगेगी, क्योंकि हमारी जो मांगे हैं वो नई नहीं है, हमारी मांगे जो है वो पुरानी है।
तो सरकार जो है निश्चित रूप से हमारी मांगों को मानेंगे। जी, अगर सरकार नहीं सुनती है तो आप क्या करेंगे? अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम इस महापंचायत को और आगे ले जाएंगे और अनवरत जो है इसके लिए हम प्रयास करेंगे कि हमारे शिक्षकों की मांग जो है वो जायज़ मांग है। हमारी कोई नाजायज मांग होती तो सरकार नहीं मानती। ये शिक्षकों की कालबद्ध प्रोन्नति ये छोटी सी मांग है। ये पुरानी पेंशन योजना हम शिक्षकों की मांग है। मुख्यमंत्री स्वयं जो है वो सदन में घोषणा किए हैं कि टाइम टेबल जो है वो 10 से 4 कर दिया जाए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। एक छोटी सी बात है, ये आसानी से कर सकते हैं। तो हमें आशा और विश्वास है कि इस महापंचायत में हमारी बात को सरकार निश्चित रूप से सुनेगी। क्या कहेंगे? हम लोग जो आज महापंचायत में बैठे हुए हैं, कोई नई मांग हम लोगों की नहीं है। मांग सरकार से जो समझौता हुई है, जो सरकार से एग्रीमेंट हुई है नियोजित शिक्षकों को या नियमित शिक्षकों को कि समय समय पर आपको जो लाभ पदोन्नति देंगे, वो नहीं पूरा करने का कारण आज महापंचायत लगाया गया, धरना बार बार होती। यहाँ तक ये स्थिति है कि लागू नहीं करने के बाद हम लोग न्यायालय गए, लेकिन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का सैकड़ों न्यायालय आदेश आने के बाद उसको लागू नहीं किया गया है, और कुछ जिलों में लागू किया गया है, उसको भी तोड़ मरोड़ कर लागू किया गया है। इसलिए हम लोग हर जिले के माध्यम में भी पंचायत बैठाया 11 अगस्त को, और आज मुख्यालय में, पटना मुख्यालय में ही, और आप लोग को एक चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ये मैसेज देना चाह रहा है हम लोग को कि हम लोगों के जो आज मांग है उसको समय पूरा कर दे, अन्यथा और भी आंदोलन उग्र होगी और इसकी खामियाजा आपकी विधानसभा की 25 के चुनाव में भी भोगना पड़ेगा। जैसा कि आप अभी सुन रहे थे, खगड़िया गोप गुट के अध्यक्ष मनोज सर का साफ तौर पे कहना है कि अगर सरकार उनकी बात नहीं सुनती है तो इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। धरना दिया जा रहा है, इसका क्या मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, आज धरना नहीं दिया जा रहा है, आज है महापंचायत, और शिक्षकों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का ध्यान आकृष्ट हम सरकार को कराते रहे आज तक, लेकिन सरकार उसके समाधान नहीं निकाला। तो आज हम पंच चुने हैं, उन पंच के सामने हम शिक्षकों की समस्या को रखेंगे और पंच जो निर्णय देंगे उसको हम तो मानेंगे, और हम पूरा विश्वास रखते हैं कि सरकार भी उसको मानेगी और शिक्षकों की समस्याओं का समाधान होगा। क्या लगता है सरकार आपकी जो मुख्य मांगे हैं वो कौन कौन सी मांगे हैं जो आप सरकार? हमारा 11 सूत्री मुख्य मांगे हैं। प्रखंड पंचायत शिक्षकों का कालबद्ध प्रोन्नति, और उसके बाद राघवेंद्र शर्मा बनाम बिहार सरकार के मामले में शिक्षकों को प्रोन्नति देना। आप इससे पहले भी यहाँ धरना स्थल पे आए थे, तो क्या आपकी मांगे पूरी हो गई थी? नहीं, ये सरकार जब से बनी है, ये सरकार तानाशाह सरकार है, और अभी तक हमको क्या, जितने भी लोग आंदोलन करने पटना आए हैं, सरकार तो बीजेपी आरजेडी की बनती रहती है, लेकिन मुख्यमंत्री तो एक ही रहते हैं ना। सरकार चाहे आरजेडी का हो या बीजेपी को, इस पर मेरा सवाल नहीं है। सवाल यह है कि सरकार जो है 2005 से अभी तक वो बिल्कुल तानाशाह है, और मैं ही नहीं, जितने लोग पटना की धरती पर आंदोलन करने आए हैं किसी से इन्होंने बात नहीं की। तब लगता है कि तब हम ये महापंचायत का आयोजन किए हैं, और जो हमारे पंच हैं उस फैसला देंगे, हम मानेंगे, और विश्वास है कि सरकार भी मानेंगी। अगर सरकार नहीं मानती है तो हम अब अगला जो हमारा जो कदम होगा, लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा जनता होती है उसके समक्ष हम अपनी मांगों को ले जाएंगे, और उससे हम